अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हूँ। आज जी हम अपने जानवरों के लिए ना जो वो जंतर काश्त करने लगे हैं। स्टार्ट कर दिया जंतर काश्त करना, तो सोचा आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी लोग इस चीज़ के मतलब मुझसे सवाल करते रहते हैं कि जंतर जो है वो कब काश्त करें, उसका काश्त करने का सही वक्त कौन सा है। ये इस वक्त हम अपने खेतों में मौजूद हैं और जंतर की जो हमने ना वो काश्त स्टार्ट कर दिया। ये हमारे पास 6 कनाल जगह है जिसमें आज हम काश्त करने लगे हैं। वीडियो में थोड़ा सा शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल रोड के साथ है, तो यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस सूरत में ना आवाज़ ज़्यादा आ रही है। कोई ना कोई चीज़ बिल्कुल ये देखिए रोड के करीब है। तो ये 6 कनाल जो है हम आज जंतर काश्त करने लगे हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि हमने इसमें बीज कितना डाला और इसकी काश्त का क्या तरीक़ाकार है। जिस तरीके से मैं काश्त करता हूँ, बाकी और तरीके काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैं अपनी जो है ना वो बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। हमने पहले ये हमारी यहाँ पे सरसों काश्त की हुई थी, तो उसे काटा है। काटने के बाद जिस तरह वो सामने आप सरसों का खेत देख रहे हैं उसमें भी कटाई जा रही है। यहाँ टोटली मतलब जो है ना वो होगी हमारे पास जंतर ही होगा। ये पीछे भी मेरे है लेकिन ये अभी नहीं है। तो सरसों को काटने के बाद जो आज का दिन है वो है 13 मार्च, यानी कि 13 मार्च वाले दिन हम जंतर की काश्त बहुत ही ज़्यादा वक्त से कर रहे हैं। तो इस सूरत में ना बीज जो इसमें डाल रहे हैं वो 10 कनाल में ना 6 कनाल में 10 केजी बीज डाल रहे हैं। वैसे तो मतलब जो है ना वो हम 1 एकड़ में 10 केजी डालते थे, लेकिन ये हम थोड़ा सा वक्त से पहले काश्त करने लगे हैं। तो इसमें ये है कि जर्मिनेशन अगर कम भी हुई तो वो कवर हो जाएगी। वक्त से पहले इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि हर बार जो है ना बड़ी ईद वो 10 दिन पीछे आ रही है। वो 10 दिन पीछे आने की वजह से जो है ना हमें जंतर जो बकरों को है वो प्रॉपर मिलना चाहिए। ये आखिरी जो 2 मंथ होते हैं ना जानवर की तैयारी के, उसमें जंतर उनकी बुनियादी खुराक है। तो उस सूरत में हमने ना जितनी भी जल्दी काश्त हो सकता था वो किया। ये तकरीबन टोटली यहाँ पे हमने जंतर काश्त करना, लेकिन आज जो हमने ना वो स्टार्ट ले लिया 13 मार्च को। ये तकरीबन हमारा जो है ना ये अप्रैल के लास्ट तक बिल्कुल तैयार हो जाएगा, काटने के करीब हो जाएगा, यानी कि छोटी ईद के बाद। इसे काटते ही काटते छोटी ईद के तकरीबन करीब ये तैयार हो जाएगा। और जो हम दूसरा है इसके बाद काटने के बाद जो है ना उस वक्त तक हमारे पास और भी ज़्यादा काश्त हो जाएगी, लेकिन ये मैं पहली काश्त आपको बता रहा था। बाकी मज़ीद जो बाद में होगी इसकी जर्मिनेशन जो होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किसी छोटी सी शॉर्ट सी वीडियो में। तो काफ़ी लोग इस चीज़ के मतलब पूछते थे। एक आपको और चीज़ बताता जाऊं, पिछले साल की निस्बत ना मैंने पिछले साल यहाँ पे जो मेरे पास जंतर होता है इसका बीज काफ़ी ज़्यादा लोगों को लेके दिया था। वो बीज पिछले साल जो रेट था वो 150 रुपये 200 रुपये केजी तक, बहुत मुश्किल लास्ट पे जाके 200 केजी पे मिला था। लेकिन इस बार जो स्टार्ट ही है ना वो बीज है तकरीबन 250 रुपये, यानी कि पिछले साल की निस्बत इस साल बीज भी महंगा हुआ है। मेरे पास जो जंतर मैं काश्त करता हूँ हर साल इसका कद जो है वो तकरीबन 9, 10, 11, 12 फीट तक भी जाता है। जिन दोस्तों ने देखना वो मेरे चैनल पे पुरानी वीडियो मेरे पिछले साल की या उससे पिछले साल की मौजूद है, उनमें जाके देख सकते हैं कि हमारे पास जो जंतर होता है उसका बीज कितना जाता है। मैंने मुख्तलिफ़ जगह पे बीज जो है ना वो भेजे, बहुत ही आला किस्म का उसका फीडबैक आया, लोगों ने काश्त किए। तो अगर आप भी किसी को बीज चाहिए तो वो स्क्रीन पे चलते हुए नंबर पर रब्ता करके हमसे मंगवा सकता है। जितना भी चाहिए सीड्स वो मैं आपको यहाँ से भेज दूँगा। इस बार सीड्स का रेट जो है ना वो बढ़ गया है, हर चीज़ के साथ साथ सीड का रेट भी बढ़ गया है। करते जाऊँगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको काश्त करने का जो हमारा तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा
किस तरह हमने काश्त की। ज़मीन को हमने पहले पानी लगा लिया, पानी लगाने के बाद कुछ दिन बाद जब ज़मीन बदतर आ गया तो उसमें रूटावेटर चलाया। शाम के वक्त हम कल शाम यानी कि 12 मार्च वाले दिन इसमें रूटावेटर चला गए थे। आज सुबह सुबह जो हमने ना रात को बीज जो था वो भिगो दिया था, 10 केजी बीज हमने पानी में भिगो के रख दिया था। सुबह उसे उसमें से पानी निकाल दिया और अब बीज का जो है ना मतलब रूटावेटर के ऊपर ही छट्टा लगा रहे हैं, यानी कि रूटावेटर पहले को हुआ तो उसके ऊपर छट्टा लगा रहे हैं। छट्टा लगाने के बाद वो सामने हमारा ट्रैक्टर खड़ा है, इसके ऊपर हम एक बार हल चलाएंगे। हल चलाने के बाद इसके ऊर से वो सुहागा कर देंगे। तो ये हमारी काश्त थी आज। ये छोटी सी वीडियो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल स्मार्ट फार्मिंग को कर लें सब्सक्राइब। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।